ये 36 साइज का ब्लाउज है और ये जो कपड़ा है बेटा ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी कपड़ा फोल्ड करना है हमेशा आपको ब्लाउज का, तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच, ठीक है, उस हिसाब से फोल्ड करना रहता है। और जो बचेगा इधर का वो हाथ के लिए, तो हमेशा हम लोग कपड़ा देख के ही कस्टमर को बता देते हैं। अगर ये 80 सेंटीमीटर होता तो थोड़ा मुश्किल होता होने में, लेकिन ये 90 सेंटीमीटर है, तो इसलिए आप जो हैंड लेंथ कर रहे हो ना कि 10 हमको तैयार चाहिए, 2 इंच उसमें प्लस करके, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से सबसे पहले हमने हैंड के लिए खोल दिया कपड़ा, यहाँ से यहाँ 12 इंच ना जी, और इधर से इधर 11.5। तो यहाँ से यहाँ इसको पहले कट करो, बैक पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं ताकि कपड़ा अप डाउन है तो काट के निकाल सके, ठीक है। फिर यहाँ से 1.5 इंच ले लेते हैं ये फोल्डिंग करने के लिए। इसमें 2 ऑप्शन रहता है, एक है कि आप वही फोल्ड कर सकते हो कपड़ा, एक होता है कि हम लोग दूसरा कपड़ा लगाएंगे। तो हम वही फोल्ड करें इसलिए 1.5 इंच छोड़ते हैं। अब लेंथ था 14, उसमें 1/2 इंच प्लस करके 14.5 पे एक निशान लगा दिए। और शोल्डर डीप नेक है तो शोल्डर हम 5.5 ले रहे हैं। फुल शोल्डर है 14 डिवाइड बाई 4 की है 7, प्लस उसमें हमने 1.5 इंच माइनस कर दिए 5.5। और बैक पार्ट ये चीज हमेशा ध्यान से आपको कटिंग करना है, इसमें है 5.5। अगर जरूरत है तब नीचे कटिंग करना है। और चेस्ट 9, 36 साइज है। और कमर 8.5, ये बेसिक है, ठीक है। चेस्ट से कमर 1/2 इंच कम ले लेना है। फिर एक्स्ट्रा लाइन जितना लेना चाहे ले सकते हो, 1 से 1.5 इंच। और इसका शेप बनाने का तरीका है, आप फ्रेंच कर्व की सहायता से भी बना सकते हो, नहीं तो इसका हाथ से इसको शेप दे सकते हो, और ये यहाँ से भी इसको शेप दे सकते हो। ये तो एकदम यहाँ तक ये करेक्ट है, लेकिन अगर कम पड़ता है तो हाथ लगाने के समय हम लोग नीचे से फिर थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये जब हैंड लगाने जाएंगे तो उस समय चेक करेंगे। और यहाँ से यहाँ इसका सेंटर देखना है, ये और ये 4 इंच ऐसे। और गले की जो चौड़ाई है 2.5, और गले का टीप जो है 10.5, 10 है प्लस 1/2 इंच, तो 10.5। और यहाँ अगर गला आपको अच्छे से फैलाव वाला चाहिए, ऐसे चाहिए, तो यहाँ जितना लिए उतना नीचे ले सकते, लेकिन आपको अच्छे से फैलाव वाला चाहिए तो आपको यहाँ ज़्यादा ले लेना है, यहाँ 3.5 है, तो ये अच्छे से फैल के आए। इसमें भी जितना गहराई से आप शेप देना चाहते हो उतना गहराई से दे सकते हो। तो ये हो गया बैक पार्ट। और शोल्डर ड्रॉप इसमें इस जब आप सिलाई करते हो तो इस साइड से करके दो। तो ये हो गया बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हम इसी को शोल्डर मानेंगे, कपड़ा आगे कर लेंगे, यहाँ से यहाँ 6 इंच, थोड़ा सा अंदर साइड ले रहे हैं ताकि, और चेस्ट में अब इसमें हम लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 9.5। इधर हमने 9 लिया क्योंकि डीप गला है, इधर हम 1/2 इंच और ऐड कर ले रहे हैं तो 9.5। वैसे ही शेप दे देना है, आप चाहे तो फ्रंट इसकी सहायता से भी दे सकते हो, चाहे तो हाथ से भी, अगर आपका है तो हाथ से भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ लेंथ +1 14 है तो 15, यहाँ एक सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन, और ये चेस्ट के बराबर ही लेना है। फ्रंट का आपको कमर कम नहीं करना है, क्योंकि जब आप सामने डॉट्स में सिलाई पकड़ोगे तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है।
गला 6.5 है। हाँ, आप सी ले सकते हो। गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से, डीप और चौड़ाई कस्टमर का चॉइस है। फिर भी ब्लाउज में बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। फ्रंट का, बैक का जितना चाहे उतना डीप कर लो। अगर दूसरा शेप बनाना है तब आपको इसको कटिंग नहीं करना है, वो कैनवस पे कटिंग है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से यहाँ चेस्ट आ रहा था 9.5, उसमें ½ इंच प्लस किया तो 10 इंच, तो यहाँ पे 10 इंच, और यहाँ से यहाँ 3.5 क्यों? क्योंकि जितना चेस्ट है, जैसे इसमें हम ले रहे हैं 36 है, पॉइंट कर लिए तो 3.6 आ गया, ठीक है। तो वही 3.6, और यहाँ से यहाँ ½ इंच कम कर सकते हो। तो यहाँ हम देखिए 3.6 लिए हैं, तो यहाँ 3 ले लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे शेप आ जाता है। अब कमर है 7.5 ना, 7.5 कैसे बेटा? 30 डिवाइड बाई 4 किए, 7.5 आया, तो वो 7.5 आप देख लो। तो यहाँ से यहाँ 7.5 यहाँ आ रहा है, और आगे ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 इंच। तो यहाँ से यहाँ 2 इंच, और यहाँ से यहाँ भी ये 2 इंच ले लेना। फिर फ्रंट कर्व की सहायता से इसको ऐसे सीख दे सकते हैं। फिर यहाँ 0.25 ऊपर निशान लगाना है, और ये इससे यहाँ मिलाना है। अभी कोई लाइन में पूछ रहा था ना कि इसमें ½ इंच कटिंग करना है या ½ इंच सिलाई करना है, तो क्या चेस्ट में ऐड करना है? जरूरत नहीं। यहाँ से अब इसको आप कटिंग कर लो। बता दो, यहाँ कट मार के मेजर करिए कितना है, नाप के काट के निकालो। ये पॉइंट वाला जगह पॉइंट पे बनाना चाहिए। हाँ, ये वेस्ट है ना? हाँ, वो वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।